नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। उस दिन जब मैं बाथरूम से नहाकर निकली और कपड़े पहनने लगी, तभी बॉयफ्रेंड कमरे में आ गया। उसने मुझे अधूरे कपड़ों में देख लिया। उसके बाद जो मेरे साथ वो सब किया जो एक लड़की और लड़का करता है, जो नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है। ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। पापा का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे कंधों पर आ गई थीं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। सुबह जल्दी घर से निकलना और शाम को थककर वापस आना मेरी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक साधारण सी सुबह मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उस दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं भी एक दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़ी हो गई। तभी मेरे बगल में एक लड़का आकर खड़ा हुआ। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने अपनी छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। और आप? वो मुस्कुरा दिया। मैं भीग जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद कई महीनों बाद मैं किसी अजनबी की बात पर मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद बस आ गई। मैं बस में चढ़ गई, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा रहा। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन कहानी नहीं। अगले दिन वो फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, और उसके अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। मुझे पता चला उसका नाम आर्यन था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वो बहुत हंसमुख था। जब भी मैं परेशान होती, वो मुझे हंसाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होने लगी। अगर किसी दिन वो बस स्टॉप पर नहीं दिखाई देता तो मेरा मन बेचैन हो जाता। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे तेज चक्कर आने लगे। मैं सड़क किनारे बैठ गई। उसी समय आर्यन वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे मुझे अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात वो अस्पताल में मेरे साथ बैठा रिलेशन। जब सुबह मेरी आंख खुली तो वो कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उस समय पहली बार मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग सा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। अब हम सिर्फ बस स्टॉप वाले दोस्त नहीं रहे थे, हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। रात को घंटों फोन पर बातें करना, सुबह एक दूसरे को मैसेज करना, ऑफिस के बाद साथ चाय पीना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन मैं अभी भी अपने दिल की बात समझ नहीं पा रही थी। शायद मैं डर रही थी, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशी नहीं लाता, कई बार दर्द भी लाता है। एक शाम हम दोनों पार्क में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा बहुत सुहानी चल रही थी। अचानक आर्यन ने कहा, प्रिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, पूछो। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, अगर किसी दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सिर्फ मेरा जवाब जानना चाहती थीं। मैंने धीरे से कहा, हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। उसने मुस्कुराकर नजरें झुका ली, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी कहानी में एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो आने वाले दिनों में हम दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर सकता था। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार आर्यन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करती, उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता चला जाता। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर आर्यन का मैसेज था, गुड मॉर्निंग प्रिया, उम्मीद है आज मुस्कुराकर उठी होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका ये छोटा सा मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। पूरा दिन ऑफिस में भी मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। शाम को जब मैं बस स्टॉप पहुंची तो आर्यन पहले से वहां मौजूद था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस दिन हम दोनों पास के एक छोटे कैफे में गए। कॉफी पीते हुए उसने अचानक पूछा, प्रिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बस इतना जानना था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी खत्म होने लगी। अब हम एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात जानते थे। उसे मेरी पसंदीदा चाय तक याद रहती थी। मुझे उसकी हर आदत याद रहने लगी थी। कौन सा गाना उसे पसंद है, कौन सा रंग, किस बात से उसे खुशी मिलती है, सब कुछ। एक शाम मैं ऑफिस से बहुत परेशान होकर निकली। मेरे बॉस ने बिना वजह मुझे सबके सामने डांट दिया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं बस स्टॉप पहुंची, आर्यन ने मुझे देख लिया। वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना कुछ पूछे मुझे एक आइसक्रीम थमा दी। मैं हैरान रह गई। ये क्या है? वो मुस्कुराया। जब भी मैं दुखी होता हूं, आइसक्रीम खाता हूं। मैं हंस पड़ी। शायद पहली बार किसी ने मेरी परेशानी को बिना पूछे समझ लिया था। उस दिन हम घंटों बातें करते रहे और उसी रात मुझे एहसास हो गया कि मैं उससे सिर्फ दोस्ती नहीं करती, मैं उससे प्यार करने लगी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये बात उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिन बीतते गए, हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन आर्यन ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसने कहा कि सिर्फ कुछ खास लोग ही आएंगे। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी चली गई। शाम को जब मैं वहां पहुंची तो पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ सजावट थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई मेहमान नहीं था, सिर्फ मैं और आर्यन। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वो मुस्कुराया, कोई बाकी लोग नहीं है। मैं हैरान रह गई। तभी उसने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खास बन जाओगी। मेरी सांसें रुक सी गईं, लेकिन आज मैं सच बोलना चाहता हूं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस बात को सुनने के लिए मेरा दिल महीनों से इंतजार कर रहा था, आज वही बात मेरे सामने थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन घबरा गया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। कुछ सेकंड तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। उस पल दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई थीं, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। उस रात जब मैं घर लौटी तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, आज कुछ लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? माँ बोली, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है। मैंने उन्हें अगले हफ्ते जवाब देने का वादा किया है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे दिमाग में सिर्फ आर्यन का चेहरा घूम रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ माँ की उम्मीदें। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। लेकिन अगले दिन जो सच मुझे पता चला, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मुझे पता चला कि आर्यन मुझसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा था। ऐसा राज जो शायद हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उस रात मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। एक तरफ आर्यन का प्यार था, दूसरी तरफ माँ की उम्मीदें। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। सुबह उठते ही मैंने आर्यन को फोन किया। मुझे तुमसे मिलना है। उसने मेरी आवाज सुनते ही पूछ लिया, सब ठीक तो है ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, शाम को पार्क में मिलो। शाम होते ही मैं पार्क पहुंच गई। आर्यन पहले से वहां मौजूद था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराया, लेकिन मेरे चेहरे की उदासी देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई।
क्या हुआ प्रिया? मैंने सारी बात बता दी, रिश्ते वाली बात, माँ की उम्मीदें और मेरा डर। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी तो आई, लेकिन अगले ही पल वह फिर गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है? वह नजरें चुराने लगा। कुछ नहीं। मैं समझ गई कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, सच बताओ। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। प्रिया, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। मेरा दिल धड़कने लगा। कौन सी बात? उसने सिर झुका लिया। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं। मैं ध्यान से सुनने लगी। मैं वहां सिर्फ कर्मचारी नहीं हूं। मैं हैरान रह गई। मतलब? उसने मेरी तरफ देखा। वो कंपनी मेरे परिवार की है। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। आर्यन आगे बोला, मेरे पापा उस कंपनी के मालिक हैं। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे आसपास सब कुछ रुक गया हो। मैं हमेशा उसे एक साधारण लड़का समझती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे मेरे पैसों की वजह से जानो। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में सवाल अभी भी थे। अगर यही सच था, तो फिर वो इतना परेशान क्यों था? तभी उसने दूसरी बात कही, और वही बात मेरे दिल में डर बनकर बैठ गई। मेरे परिवार वाले कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? वो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि उनके लिए प्यार से ज्यादा पैसा मायने रखता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं गरीब परिवार से थी। मेरी माँ बीमार रहती थी। मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, और उनका परिवार करोड़पति था। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद हमारा प्यार इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी होगा, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। उसकी आंखें भर आईं। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। मैं ऑफिस में थी। अचानक रिसेप्शन से फोन आया, प्रिया मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। मैं नीचे गई, और जैसे ही मैंने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, मेरे होश उड़ गए। वो आर्यन के पिता थे। मैंने उन्हें पहले सिर्फ तस्वीरों में देखा था। उनका चेहरा बहुत सख्त था। उन्होंने सीधे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं घबरा गई। हम पास के एक रेस्टोरेंट में गए। वहां बैठते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। उन्होंने मेज पर एक चेक रख दिया। उसमें इतनी रकम थी जितनी मैं जिंदगी भर नहीं कमा सकती थी। उन्होंने कहा, ये पैसे रखो और आर्यन की जिंदगी से चली जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे प्यार की कीमत लगा दी हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं आर्यन से प्यार करती हूं। उन्होंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, प्यार पेट नहीं भरता। मैं कुछ नहीं बोली। कुछ सेकंड बाद मैंने वो चेक उठाया और उनके सामने फाड़ दिया। उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी। मैंने कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। इतना कहकर मैं वहां से चली आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात आर्यन अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था। उसके दोस्तों को कुछ पता नहीं था, और अगले दिन मेरे घर के बाहर एक रहस्यमयी लिफाफा मिला। उस लिफाफे के अंदर जो था, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे उस लिफाफे को खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आर्यन की तस्वीर थी, लेकिन वो किसी पार्टी या ऑफिस में नहीं था। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आर्यन को बचाना चाहती हो तो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आर्यन कहाँ था? कौन लोग उसे मुझसे दूर करना चाहते थे?
और सबसे बड़ी बात, क्या वो सच में खतरे में था? मैंने तुरंत उसका नंबर मिलाया, लेकिन फोन अभी भी बंद था। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाई। सुबह होते ही मैं आर्यन के ऑफिस पहुंच गई, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली। सब लोग यही कह रहे थे कि आर्यन पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं आया। अब मेरा डर और बढ़ चुका था। शाम को मैं घर लौटी तो माँ ने देखा कि मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी? लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकी। मैं नहीं चाहती थी कि वे भी चिंता में पड़ जाएं। 3 दिन गुजर गए, आर्यन का कोई पता नहीं था। मैं हर दिन उसके फोन का इंतजार करती, हर रात रोते रोते सो जाती। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर चौथे दिन मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी। प्रिया, ये आर्यन था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। आर्यन, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर उसने कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। मैं समझ गई कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। मैंने पूछा, तुम अचानक गायब क्यों हो गए? वो बोला, मैं तुमसे मिलकर सब बताऊंगा। उसने मुझे अगले दिन शाम को शहर के बाहर एक पुराने पार्क में मिलने के लिए कहा। पूरी रात मैं उसी मुलाकात के बारे में सोचती रही। अगले दिन तय समय से पहले ही मैं पार्क पहुंच गई। सूरज डूब रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। करीब 10 मिनट बाद मैंने दूर से आर्यन को आते देखा। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कई दिनों से उसने ठीक से नींद ही न ली हो। वो मेरे सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने रोते हुए उसे गले लगा लिया। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। कुछ देर बाद हम दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। मैंने उससे सब कुछ पूछ लिया, फोटो के बारे में, उसकी चोट के बारे में, उसके अचानक गायब होने के बारे में। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, उस दिन जब मेरे पापा तुमसे मिलने आए थे, उसके बाद घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने पहली बार उनके खिलाफ जाकर कहा कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था। मैं सब समझ रही थी। आर्यन आगे बोला, गुस्से में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई। क्या? उसने सिर हिलाया। मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में था। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे उसकी अगली बात सुनकर हुआ। मेरे पापा अब भी नहीं मानेंगे। हम दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैंने धीरे से पूछा, तो अब क्या होगा? आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। वो मुस्कुराया, अब फैसला किस्मत नहीं करेगी। फिर कौन करेगा? मैंने पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि उसी रात आर्यन के पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता था। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। बार बार मेरे दिमाग में आर्यन की बातें घूम रही थीं। उसकी आंखों में पहली बार मैंने डर देखा था, डर मुझे खो देने का, और शायद मैं भी उसी डर से गुजर रही थी। सुबह उठते ही मेरा मोबाइल बजा। कॉल आर्यन की थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत गंभीर लग रहा था। प्रिया, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, मिलकर बताता हूं। शाम को हम उसी पार्क में मिले। मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा, समझ गई कि कोई बड़ी बात है। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरे कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। कुछ पल के लिए मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? वो बोला, मैंने मना कर दिया। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी अगली बात ने फिर मुझे बेचैन कर दिया।
उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। मैं चुप हो गई। कुछ देर तक हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर मैंने धीरे से कहा, आर्यन, अगर तुम्हारी खुशियां मुझसे दूर जाने में हैं तो मैं चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी खुशी तुम हो प्रिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार किसी को सच्चे दिल से चाहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। शायद हम दोनों जानते थे कि हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों तक आर्यन लगातार अपने परिवार को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर मेरी माँ भी मेरे लिए रिश्ते देखने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ परिवार। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किसे चुनूं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। आर्यन की माँ मुझसे मिलने आई। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा वो मुझे डांटेंगी या अपमानित करेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को बचपन से जानती हूं। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कहा, वो पहली बार किसी से इतना प्यार करता है। मेरी आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने हमारी किस्मत बदल दी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। आर्यन की माँ धीरे धीरे अपने पति को समझाने लगी। कई हफ्ते बीत गए। घर में रोज बहस होती रही, लेकिन आखिरकार एक दिन वो हुआ जिसका हम दोनों महीनों से इंतजार कर रहे थे। आर्यन के पापा ने हमें घर बुलाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम दोनों उनके सामने जाकर बैठ गए। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार मेरे सामने मुस्कुराए। शायद मैं गलत था। मेरी आंखें फैल गईं। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, लेकिन सच्चा प्यार नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन भी भावुक हो गया। उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी थी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया हमारी हो गई हो। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। माँ की आंखों में खुशी थी, मेरे भाई के चेहरे पर मुस्कान थी, और आर्यन, वो पूरे समय मुझे ही देख रहा था। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक बात जरूर समझ आती है, सच्चा प्यार आसान नहीं होता। उसमें इंतजार होता है, संघर्ष होता है, त्याग होता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो आखिर में वो अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो हर मुश्किल में आपका साथ देता है, आपकी खुशी में खुश होता है और आपके आंसुओं को अपनी तकलीफ समझता है, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं हूं प्रिया। फिर मिलूंगी अपनी जिंदगी की एक और अनसुनी कहानी के साथ।